स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे। और आज जिस टेंस की हम बात करने वाले हैं उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाम क्या है इस टेंस का? टेंस की सीरीज में 7 नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए नाम मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये टेंस जो है वो परफेक्ट है। परफेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट वर्ड का मतलब होता है कंप्लीट, संपूर्ण बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आप यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैंने अपना काम कर लिया, मैं ऐसा बोलूं कि मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा है और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है कि मैंने अपना काम कर लिया है, कर लिया है, ठीक है। पहला वाला सेंटेंस जो आप देख रहे हो इसमें हो सकता है कि मेरा 100% काम कंप्लीट ना हुआ हो, ठीक है। मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इफ योर सुपीरियर इज आस्किंग यू, अगर आपका सुपीरियर जो है आपसे पूछता है कि भाई काम हो गया? हाँ काम हो गया, ठीक है। आपने सिर्फ इतना बोला कि हाँ मैंने कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपका काम 90% ही कंप्लीट हुआ है, 95% ही कंप्लीट हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हो कि मैंने अपना काम कर लिया है, आपने लिया के बाद है तक जाते हो तो समझ लो कि आपका काम 100% कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हम आधा अधूरा सेंटेंस जो है मैंने अपना काम कर लिया, ये तब हम यूज करते हैं जब हमें अपने आप पे 100% श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हमें अपने आप पे 100% श्योरिटी आती है हम सेंटेंस को लंबा खींचते हैं तक जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम ट्रांसलेट करके इसको देखते हैं तो यहां पे ट्रांसलेशन क्या आएगा? आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क, ओके। और मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, तो इसमें आएगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंस आप बोल रहे हो, व्हेन यू आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, देखो फ्लुएंसी अलग चीज है और ग्रामेटिकली करेक्ट हर सेंटेंस को बोलना वो अलग चीज है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ग्रामर सीख के तो इंग्लिश बोला जा सकता है, ठीक है। भाई ग्रामर सीख के ही इंग्लिश बोला जा सकता है। इफ यू वांट टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश तो आपको ग्रामर आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको शॉर्टकट बताएंगे कि ये शॉर्टकट वे यूज करो, ठीक है, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिसमें दिखाया जाता है देयर इज नो नीड ऑफ ग्रामर व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश बोलने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हो, सामने वाले आपकी इंग्लिश को वैल्यू दे, ठीक है, इसके लिए आपको परफेक्ट इंग्लिश बोलना पड़ेगा और परफेक्ट इंग्लिश के लिए ग्रामर बहुत जरूरी होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है, ठीक है। अब चलिए हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं कि इसको हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं एन एक्शन which has been perfectly completed till the time period when we are speaking। देखिए जो मैंने सिचुएशन लिखा है कि किस सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो, तो मैंने लिखा है एक्शन व्हिच हैज बीन परफेक्टली कंप्लीटेड टिल द टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूं अभी कि मैंने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा लिया है, मैं अब भी बोल रहा हूं कि मैंने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा लिया। इसका मतलब यह है कि जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय तक मैंने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पूरी तरह से पढ़ा लिया है। मतलब पढ़ाने का वर्क जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, पढ़ाने का वर्क 100% फिनिश हो गया है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा लिया है। तो यही दे रखा है कि एन एक्शन व्हिच हैज बीन परफेक्टली कंप्लीटेड, मतलब पूरी तरह से
कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं उस समय से पहले, मैं अभी बोल रहा हूं, अभी आप देखो तो अभी टाइम हो रहा है 6:28। 6:15 तक मैंने अपना क्लास खत्म कर लिया है, 10th का क्लास। तो मैं बोलूं मतलब ये वर्क मैंने 100% कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूं कि मैंने 10वीं के बच्चों को पढ़ा लिया है। ओके, आई हैव टॉट 10th स्टैंडर्ड, आई हैव टॉट 10th स्टैंडर्ड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैं बोल रहा हूं उससे पहले मैंने काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग होता है संपूर्ण वर्तमान काल। मीनिंग क्या होता है? संपूर्ण वर्तमान काल। मतलब वर्तमान काल में कोई काम अगर संपूर्ण तरीके से पूरी तरह से पूरा हो गया हो तो वो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। बच्चों याद रखना ये रूट है, ठीक है। आपको अगर ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाए आपको नहीं आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू प्रॉपर ट्रांसलेशन। ओके, इस तरह से पढ़ोगे तभी हो पाएगा। अब ये तो मैंने इंग्लिश में आपको सिचुएशन बता दिया कि किस सिचुएशन में यूज करना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी में आप पहचानोगे कैसे ये प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। एक याद रख सकता हूं, या है, ये है एंड ये है। ओके, तो आपको इस तरह से याद रखना है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा दोस्त अपना काम कंप्लीट कर चुका है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। मेरे दोस्त ने अपना काम कर लिया है, या है लास्ट में, मतलब आपके लास्ट के वाक्य का जो आपका लास्ट पार्ट है उसको आपको देखना है, ठीक है। उसको देख के आप तो आपके सेंटेंस के लास्ट में अगर इस तरह से, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से आते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ओके, या है, ये है, ठीक है। अगर इस तरह से कुछ आ रहा हो तो आप कह सकते हो कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम रूल्स की तरफ जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे रूल्स देख सकते हैं, मैंने रूल्स यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव रूल हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो मैं आपको बता दूं, टेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है हमें वर्ब का फॉर्म आना, ठीक है। इसलिए जब भी मैं स्टूडेंट को टेंसेस पढ़ाना चालू करता हूं तो उससे पहले मैं उनको बोलता हूं कि एटलीस्ट यू हैव टू राइट 500 वर्ब्स। और अगर मैं सेकंड और थर्ड फॉर्म को इंक्लूड कर दूं, आईएनजी फॉर्म को छोड़िए, एसईएस को छोड़िए, इट इज वेरी इजी। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल को इंक्लूड करूं, इन तीनों चीजों को इंक्लूड करूं तो लगभग 500 अगर फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हो तो आपको सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है वो 500 और लिखने पड़ेंगे, मतलब 1500 टोटल होते हैं। और अगर आप ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, ज्यादा इंडस्ट्रियल्स हो तो आप एक और काम कर सकते हो, आप मीनिंग भी लिख लो, ठीक है। और ये आप हर साल करो, ठीक है। आपको साल में एक बार ही लिखना है। जैसे आप 9th में हो तो 9th में एक बार आप 500 वर्ब लिखो, उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखो, मीनिंग भी लिख लो, ठीक है। 10th में जाओ तो फिर से एक बार ऐसा करो, 11th में जाओ तो फिर से ऐसा करो, 12th में जाओ तो फिर ऐसा। ये 4 साल का अगर कंटिन्यूअस आपका रिवीजन चलता रहेगा तो मैं 100% लिख के आपको देता हूं कि आप फिर पूरी लाइफ वर्ब फॉर्म नहीं भूलोगे। आप जैसे ही कोई वर्ब आपसे पूछेगा आपके जीवन में तुरंत आ जाएगा, ये सेकंड फॉर्म ये होगा, इसका थर्ड फॉर्म ये होगा, ओके। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं हैज हैव की, ठीक है। तो फिर से हम आ जाते हैं हैज हैव कहां पे, हैज और हैव में भी थोड़ा डिफरेंट, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ओके। तो इन सब में अगर आप देखें तो इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है ही, सी, इट, इन सब के साथ हम हैज यूज करते हैं। बाकी आई, वी, यू के साथ हैव यूज होगा, दे के साथ भी हैव यूज होगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का यूज करेंगे। और बात करें हम प्लूरल नाउन की, ठीक है, हम बात करें प्लूरल नाउन की तो प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। जैसे राम सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नाउन है तो हम हैज यूज करेंगे। और राम एंड श्याम
वो प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। 5 बार प्लूरल लगातार बोलना है, ठीक है। टंग ट्विस्टर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, प्लूरल 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 प्लूरल। इट इज वेरी हार्ड टू स्पीक कंटिन्यूअसली। मैंने भी बहुत जल्दी नहीं बोला है, रुक रुक के बोला, इसलिए मैं ही बोल पाया, ठीक है। तो आपको फिर से एक बार बता दूं मैं कि आई वी यू मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमें हैव का ही यूज करना है। थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर नंबर होते हैं उसके साथ हमें हैज का यूज करना है, और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है उसके साथ हमें हैव का यूज करना है, ठीक है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर के साथ हैज और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ हैव का यूज करना है। तो ये आपको ये आसान सी चीज है। और कुछ लोग हैं जो बिगिनर्स हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता है टेंसेस के बारे में, तो उनके लिए जरूरी था बताना। चलिए, तो अभी रूल के हिसाब से हम रूल को अप्लाई करके 3 सेंटेंस लिखेंगे और उन 3 सेंटेंस का क्या करेंगे, हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने 3 एग्जांपल्स यहां पे लिखे हैं, और ये एग्जांपल्स जो मैंने आपको 3 टाइप के रूल्स बताए हैं उनसे रिलेटेड है। पहला सेंटेंस जो है, ठीक है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है जहां पे हमें अफर्मेटिव रूल अप्लाई करना है। दूसरा सेंटेंस जो है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है जहां पे हमें नेगेटिव रूल अप्लाई करना है, और तीसरा जो है वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस इस तरह से है कि भारत अफगानिस्तान के सामने सारे मैच जीत चुकी है, ठीक है। तो आप देखो लास्ट में क्या है, चुकी है, ठीक है। मैंने आपको बताया चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल फॉलो करना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल हमें फॉलो करना है। तो इस सेंटेंस में अगर देखिए, इस हिंदी सेंटेंस में अगर देखें तो भारत जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। किसने मैच जीता है, भारत ने। तो भारत क्या है, करता है, मतलब भारत जो है सब्जेक्ट है। तो हम भारत की जगह चाहे तो इंडिया भी लिख सकते हैं, आजकल भारत चल रहा है तो भारत ही रखते हैं, ठीक है। तो भारत, उसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमें हैज हैव में से एक यूज करना है। हैज हैव में से आप क्या यूज करोगे, तो ये सिंगुलर नाउन है, नेम ऑफ अ सिंगल कंट्री इज गिवन हियर। एक देश का नाम यहां पे दिया गया, मतलब सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। तो इंडिया हैज वॉन, अच्छा हैज के बाद आप क्या करोगे, वर्ब का यूज करोगे, ठीक है। तो जीतना, जीतना जो है वर्ब है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म विन, वॉन, वॉन। तो आपको वॉन यहां पे यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पे यूज करना है। तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, रूल्स के हिसाब से सेंटेंस को क्या कर रहा हूं, ट्रांसलेट कर रहा हूं। पहले मैंने सब्जेक्ट लिया, तो भारत सब्जेक्ट है, हैज है में से मैंने हैज लिया, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉन हो गया, तो भारत हैज वॉन ऑल द मैचेस, सारे मैच। तो ऑल द मैचेस जो है वो आपको ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखो हमारे रूल के हिसाब से मैंने सेंटेंस लिखा है, मतलब मेरा सेंटेंस करेक्ट है। भारत सब्जेक्ट हो गया, हैज है में से मैंने हैज लिया, फिर वॉन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट जो हो गया ऑल द मैचेस हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस में कुछ बचता है तो उसको हमें लास्ट में लिख देना है। तो क्या लिखना है, अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट अफगानिस्तान, ओके। तो इस तरह से मैंने रूल्स फॉलो करके इस सेंटेंस को मैंने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। भारत अफगानिस्तान के सामने सारे मैच नहीं जीत, भारत ने अफगानिस्तान के सामने सारे मैच नहीं जीत लिया है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस है हमारा, ठीक है। सारे 2 बार आ गया है, तो एक सारे को मिटा देते हैं या रहने देते हैं। तो इसका अगर ट्रांसलेशन हम देखें तो हम फिर से भारत हैज नॉट won all the matches against अफगानिस्तान, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो मैंने ट्रांसलेट किया है नेगेटिव सेंटेंस है, और मुझे यहां पे क्या करना चाहिए, नेगेटिव रूल अप्लाई करना चाहिए। तो नेगेटिव रूल क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव रूल है। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस को देखो, आप सेल्फ चेक कर सकते हो कि आपने सेंटेंस जो बनाया है वो सही है कि नहीं। तो आप देखिए भारत हमारा सब्जेक्ट है, भारत के साथ हमने हैज लिया है, फिर अकॉर्डिंग टू रूल नॉट लगाया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है वॉन, ओके, एंड ऑल द मैचेस जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और सेंटेंस का लास्ट पार्ट जो है जो बचता है लिख देना, तो अगेंस्ट अफगानिस्तान वो हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे हैज भारत
won all the matches against Afghanistan. डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है, ठीक है। मैंने नहीं डाला है हिंदी में तो मैं भी डाल देता हूं, ओके। तो आप देखो तो यहां पे भी मैंने रूल फॉलो किया है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया है, इंट्रोगेटिव रूल को फॉलो किया है। इंट्रोगेटिव रूल हमारा क्या है, तो इंट्रोगेटिव रूल हमारा है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंट्रोगेटिव रूल है। और ये इंट्रोगेटिव रूल मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। अगर आप देखो तो मैंने सेंटेंस को हैज से स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को रखा है भारत, फिर मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है वॉन, फिर ऑब्जेक्ट है ऑल द मैचेस, और फिर सेंटेंस के जो एक्स्ट्रा वर्ड्स है अगेंस्ट अफगानिस्तान उसको रखा है, और सबसे लास्ट में क्या किया है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। तो आप देख सकते हो कि जो भी सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है अकॉर्डिंग टू रूल्स है, ठीक है। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर कोई आपको बोलता है कि विदाउट ग्रामर आई कैन टीच यू इंग्लिश, इस बात पे आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो फिर आप टूटी फूटी इंग्लिश सीखोगे, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर उस तरह की इंग्लिश आपने बोली और किसी ने आपको उस चीज को लेके, किसी ने अगर आपको कुछ बोला, आपको बुरा लगा, तो आपको फिर से पूरे ग्रामर के रूल्स को फॉलो करके ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैथ्स को हम बिना रूल के, बिना फॉर्मूला के सॉल्व नहीं कर सकते, वैसे ही जो भी ग्रामेटिकल सेंटेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, जो हम लाइक वी आर इंडियंस, और हम जो क्या करते हैं, हम इंग्लिश जो बोलते हैं वो ट्रांसलेशन करके ही बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के बिना, और ये हम कह सकते हैं कि अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो टेंसेस के रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बोला है, हर बार बोला है कि आपको टेंसेस के रूल को रट्टा मार लेना है, दिमाग में रखना है, और फिर जो आप सेंटेंस बनाओगे वो 100% करेक्ट होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगले टेंस की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके दोस्तों का नॉलेज बढ़ेगा, और ऐसे करते करते हमारे देश का नॉलेज बढ़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।